आज से हमारी CW का अंत होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वॉर्स लड़ते लड़ते हम पहुंच चुके हैं अपनी 7वीं वॉर की ओर। और देखने वाली बात यहाँ ये रहेगी कि हमारी अटैकिंग साइड होने क्या वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ही कोने में पड़ा हुआ हमारा टाउन हॉल भी, लेकिन मेरे पास पड़े हुए हैं 10 सेकंड, जिसमें मुझे लगता है ये लेवल ऑफ बिल्डिंग्स क्लियर नहीं होने वाली। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि लूप होल्स बहुत ही दिख रहे हैं इस बेस पे, तो हम उसका फायदा कैसे न उठाएं, तो लेकर जाएंगे अपने रॉयल चैंप को फ्रॉम द लूप होल्स। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया है TH-16 मैक्स आउट बेस। थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी जरूर, क्योंकि तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज से हमारी CW का अंत होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वॉर्स लड़ते लड़ते हम पहुंच चुके हैं अपनी 7वीं वॉर की ओर। और आप देख सकते हैं कि इस बार भी ओपोनेंट बराबरी के आए जरूर हैं, लेकिन हमने उनको नहीं बख्शा बिल्कुल भी, और लिए हैं ऑलमोस्ट सब पे 3 स्टार्स। कुछ अटैक्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई जरूर है, लेकिन उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हम अटैकिंग में आ चुके हैं। और ये रहा आज का हमारा पहला ओपोनेंट, जो कि मैं क्लियर करने वाला हूं अपनी साइबियो गेमिंग वाली आईडी से। और यहाँ आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि TH-16 लगा लिया है और मेजर टू मेजर डिफेंसेस को भी क्लियर कर दिया है। तो यहाँ हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी सकती है, क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ अपनी सुपर येती वाली स्ट्रेटजी से अटैक। और देखने वाली बात यहाँ ये रहेगी कि हमारी अटैकिंग साइड होने क्या वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ही कोने में पड़ा हुआ हमारा टाउन हॉल भी, और दूसरे कॉर्नर में पड़ा हुआ हमारा मोनोलिथ। तो टाउन हॉल तक मुझे वे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आसपास डिफेंस आप देख सकते हैं। और डिफेंस के लाइनअप पर भी जरा गौर फरमाएं, क्योंकि वो नहीं लेकर जाएगा हमारे रॉयल चैंप को सीधा टाउन हॉल के ऊपर। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं हमारे मोनोलिथ वाली साइड पर, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रॉयल चैंप है वो आसानी से बाहर वाले डिफेंसेस को उड़ाते ही पहुंच जाएगा मोनोलिथ के ऊपर। और स्ट्रेटजी यही रहने वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीज में इशू होगा, लेकिन वो अटैकिंग के दौरान ही देखा जाएगा। और अगर ज्यादा सोचूं भी तब भी कोई वे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रॉयल चैंप वॉक अगर कहीं से भी शुरू करूंगा तो वहां से मेजर डिफेंसेस को लाना बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल के बिल्कुल आगे ही पड़ा हुआ है हमारे स्कैटर शॉट, जो कि मेजर डिफेंस में कहलाते जरूर हैं। और यहाँ आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं लेकर जा रहा हूं अपने सुपर येतीज को। और कॉम्बिनेशन को कॉपी करना मत भूला दोस्तों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लेकर आएगा 3 स्टार्स बड़ी आसानी से। लेकिन यहां मुझे हीरोज के कॉम्बिनेशन में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी जरूर पड़ेंगी, क्योंकि मैं लेकर जा रहा था अपने डिगी को, क्योंकि हमने पिछली वॉर में यूज किया था हीरोज पोशन का। तो यहां हम फिर से लेकर जाएंगे अपने फ्रॉस्टी को, क्योंकि फ्रॉस्टी का लेवल थोड़ा ऊपर है हमारे डिगी से, और डिगी पड़ा है सिर्फ लेवल 1 पर। एंड आई होप कि अगली वॉर तक और अगली CWL तक हमारा डिगी हो जाए लेवल 10 का। कोशिश हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा स्पिरिट फोक्स भी अभी अपग्रेड हो रहा है। हमारे किंग को ज्यादा पड़ने वाली है जरूरत हमारे फ्रॉस्टी की। और यहां हम फिर से निहार लेते हैं अपने बेस को कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पूरी कंप्लीट आर्मी हो चुकी है हमारी, और यहां हम एंटर हो चुके हैं अपने बेस के अंदर। और विजार्ड टावर के बिल्कुल नजदीक मैं रिलीज करूंगा अपने रॉयल चैंप को, और साथ ही के साथ यूज करूंगा अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डिफेंस अभी बाकी पड़ा हुआ है। और मीनियन प्रिंस यहाँ डिस्ट्रैक्ट करेगा हमारे रॉयल चैंप को भी, लेकिन अगर हम नहीं डिस्ट्रैक्ट हुए तो जाएंगे सीधा मोनोलिथ के ऊपर। और यहाँ डिस्ट्रैक्शन कहीं और की दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आर्चर टावर ने हमें लगभग बुला ही लिया था, लेकिन हम वापस आ चुके हैं अपने जोन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है मोनोलिथ के ऊपर, और डिस्ट्रॉय भी कर चुका है दोस्तों। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि आती है लपेटे में हमारी ईगल आर्टिलरी भी या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आसपास डिफेंस पड़ा जरूर हुआ है, और साथ ही साथ क्लियर हुआ है ओपोनेंट का मिनियन प्रिंस भी, जो कि बहुत ही हमारे सुपर येतीज के लिए राहत की बात जरूर है। लेकिन यहाँ करना पड़ेगा रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल्स तो खत्म हो चुके थे। और अब शुरू करते हैं अपनी मेन आर्मी से। थोड़ा टेक्निकल और टेढ़ा अटैक होने वाला है जरूर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोने से तो मैं अटैक शुरू कर नहीं सकता, और लेकर जाना है मुझे अपने ट्रूप्स को टाउन हॉल के ऊपर। तो थोड़ी टेक्निकलिटी का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फनल क्रिएट करना शुरू कर दिया है अपने सुपर येतीज और येतीज से, और अपनी सारी की सारी आर्मी को रिलीज कर भी दिया है साथ ही के साथ। लेकिन क्लैन कैसल के ट्रूप्स आ चुके हैं बिल्कुल ही नजदीक, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत रोकना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ मैंने क्वीन को बिल्कुल ही अपनी आर्मी के साथ रिलीज किया जरूर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्लैन कैसल से निकले थे एयर ट्रूप्स, जो कि हमारी आर्मी को बिल्कुल ही खा जाते। लेकिन यहाँ 6 o'clock से मैंने रिलीज किया अपने रॉयल चैंप को, जो कि आसानी के साथ बहुत सी बिल्डिंग्स को ले जाएगा, खासकर डिफेंसेस को दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पड़ी है भाले वाली एबिलिटी,
जो कि लगाएगी दूर से निशाने और आसानी से लेकर आएगी 3 स्टार्स। और अगर आपने गौर फरमाया हो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो दोस्तों, तो इस अटैक में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए ज़रूर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रॉयल चैंप को कहाँ से रिलीज़ किया है, और रिलीज़ किया अपने किंग को वो भी अकेले में, पूरी आर्मी के साथ रिलीज़ किया मैंने अपनी क्वीन को। तो टेक्निकलिटी आपको तभी समझ में आएगी जब आप करेंगे प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ऐसी अटैकिंग स्ट्रेटजी को, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला ड्यूरिंग द वॉर। और आप देख सकते हैं मैंने किंग की एबिलिटी को यूज कर दिया है, और स्पाइकी बॉल के डैमेज ने बहुत सी बिल्डिंग्स को उड़ा भी दिया है और वे क्लियर कर दिया है हमारी आर्मी के लिए भी, जिससे कि आसानी से इन टाइम हमारा अटैक क्लियर होने वाला है। यहाँ हमारा रॉयल चैंप डाउन हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत लाइफ टाइम मिलने वाली हमारी फोनिक्स के द्वारा। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि डिफेंस के मामले में कुछ खास पड़ा नहीं हुआ है, तो साथ ही के साथ मैं यूज करूंगा अपने रिवाइज स्पेल का, और जल्दी जल्दी निपटाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स बिल्कुल ही बिखरी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन वो डैमेज जरूर पड़ी है दोस्तों। तो आसानी से हमारा रॉयल चैंप सब कुछ संभाल लेगा, बस करना है तो हमें इंतजार इस अटैक के खत्म होने का और 3 स्टार आने का अपने खेमे में, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। और 15 सेकंड्स पड़े थे, तो आसानी से ये क्लियर हो चुका है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ले लिया है अपने पहले अटैक में 3 स्टार्स, और लगातार हम ये स्ट्रिक जारी रखने वाले हैं, क्योंकि मुझे लेकर आने हैं पूरे 9 स्टार्स अपने तीनों के तीनों अटैक्स में। और यहां हम पहुंच चुके हैं अपने जादू वाली आईडी से, जिससे कि मैं करने वाला हूं अपने मिटी और गोलैम्स को इस्तेमाल। और यहाँ ओपोनेंट्स ने भी अटैक करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आप टाइम को तो देख ही सकते हैं कि 1 घंटा और 35 मिनट्स पड़े हुए हैं। और यहाँ हम आ चुके हैं अपने सेकंड ओपोनेंट की ओर, जो कि फिर से आया हुआ है TH16। और यहाँ आप डिफेंस के लेवल को देख सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मुझे मेजर डिफेंस दिखाई दे रहा है TH15 लेवल का। चलो अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, करते हैं अपनी अटैकिंग स्ट्रेटेजी को तैयार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टाउन हॉल पड़ा हुआ बिल्कुल सेंटर की ओर, और दूसरी ओर पड़ा हुआ हमारा मोनोलिथ भी। तो मोनोलिथ तक पहुंचना बहुत आसान रहने वाला है, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि आसपास की बिल्डिंग्स कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लेकर आ रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मैंने पिछला अटैक कंटिन्यू किया था, थोड़ी बहुत सिमिलर स्ट्रेटेजी उस जैसी होने वाली है यहाँ पर। चलो आप कंटिन्यू करके ही देखते हैं, और आप मेरी आर्मी कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस करना मत भूलना दोस्तों। जो भी TH17 पर आ चुके हैं, तो ये अटैकिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही धांसू होने वाली है, जैसे कि आपको पता लग ही जाएगा इस अटैक को देख के। और यहाँ पहले मैं रिलीज करूंगा अपने रॉयल चैंप को, और साथ ही के साथ अपने यूज करेंगे इनविजिबिलिटी स्पेल को जैसे ही खतरा दिखेगा हमें आगे की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने पड़ा है हमारे मोनोलिथ, तो हमारे रॉयल चैंप को झटके भी लग सकते हैं, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर यूज कर रहे हैं इनविजिबिलिटी स्पेल, साथ ही के साथ करना है मौके का इंतजार कि रॉयल चैंप यहाँ हमारा पहुंच चुका है मोनोलिथ के ऊपर बहुत ही आसानी से। और मुझे लगा नहीं था कि कितनी आसानी से पहुंच जाएगा हमारा रॉयल चैंप, लेकिन यहाँ चेहरे कुछ और ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आई है सीसी के ट्रूप से भी। अब देखने वाली बात ये रहने वाली है कि कितना और डैमेज लेकर आएगा हमारा रॉयल चैंप, क्योंकि अभी मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, जो कि बहुत सारा डैमेज करेंगे जरूर, लेकिन कितना करने वाले हैं वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जैसे ही आते हैं हम टाउन हॉल 16 की ओर, तो डिफेंसेस के हिट पॉइंट्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी आर्मी के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत देते भी है, लेकिन हमारी आर्मी भी है TH17 की, जो कि दिक्कत नहीं देगी। और यहाँ देख सकते हैं कि 18% डैमेज हमने कवर कर लिया है। तो शुरू करते हैं अपनी मेजर अटैकिंग से, लेकिन यहाँ थोड़ा प्लान में चेंज रहेगा, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं और उन्हें रोकना बहुत ही जरूरी है। तो हमने पहले यूज किया यहाँ मिटी और गोलैम्स को, जो कि आसानी से क्लैन कैसल के ट्रूप्स को डाउन कर देंगे, और फिर रिलीज करेंगे अपने किंग एंड क्वीन को। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे किंग एंड क्वीन पहले ही खत्म हो जाते, और अगर हमारे किंग एंड क्वीन पहले ही डाउन हो जाते तो आसानी से ये डिफेंस क्लियर नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारे सामने डिफेंस है TH16 का, और कई TH18 बेसिस तो ये अटैक भी नहीं कवर कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अटैकिंग स्ट्रेटजी सबकी अलग होती है, और कई लोग स्मैश ही करना पसंद करते जरूर हैं, लेकिन यहाँ हम टेक्निकली अटैकिंग को लेकर आ रहे हैं आप सबके सामने। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे ट्रूप पहुंच चुके हैं टाउन हॉल के ऊपर, जो कि आसानी से इस लेवल के टाउन हॉल को उड़ा भी देंगे। लेकिन ओपोनेंट का इनविजिबिलिटी स्पेल टावर थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन लाया जरूर है, लेकिन यहाँ मिटी और गोलैम्स की ये खासियत है भी है कि वो आसानी से पहुंच जाते हैं फिर से उसी डिफेंस के ऊपर। और यहाँ अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमने ले लिया है 61%, और अभी मेरे पास पड़े हुए 3 हीरोज, जिसमें से एक की एबिलिटी मैं यूज करने वाला, जो कि होने वाली हमारी क्वीन। और अब करेंगे मौके का इंतजार, क्योंकि रॉयल चैंप को एक्टिव करना यहाँ बहुत ही जरूरी रहने वाला है, क्योंकि आप डिफेंस के लेवल को देख सकते हैं कि अभी दोनों के दोनों स्कैटर शॉट बाकी है, तो रॉयल चैंप की यहाँ जरूरत पड़ने वाली है।
लेकिन टाइम देखते ही हम यूज करेंगे अपनी किंग की एबिलिटी का भी, क्योंकि उसके अंदर पड़ी हुई है स्पाइकी बॉल जो कि डैमेज बहुत ज्यादा करेगी। और हमारे पास टाइम शॉर्टेज यहाँ बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है कि मेरे पास पड़े हुए सिर्फ 25 सेकंड्स, तो उतनी देर में मुझे सारी की सारी बिल्डिंग्स क्लियर करना पड़ेगा। और स्पाइकी बॉल के डैमेज को आप देख सकते हैं कि आसानी से सारी की सारी बिल्डिंग्स को उड़ा दिया गया है और बचा है सिर्फ एक डिफेंस जो कि आसानी से क्लियर हो जरूर जाएगा, लेकिन मेरे पास पड़े हुए हैं 10 सेकंड, जिसमें मुझे लगता है ये लेवल ऑफ बिल्डिंग्स क्लियर नहीं होने वाली। तो यहाँ फिर से हमारा टाइम फेल हो चुका है, वो भी हमारे मीटियोर गोलेम्स के साथ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि हमने लिए थे 98% और हमने उड़ाया था TH18 लेवल को, लेकिन यहाँ हमसे गड़बड़ बहुत बड़ी हो चुकी है क्योंकि लेकर आए हैं हम सिर्फ 2 स्टार्स और ओपोनेंट कुछ खास भी नहीं पड़ा हुआ था। तो टाइम शॉर्टेज हुआ तो हुआ कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर अब कर भी कह सकते हैं। चलते हैं अपने रियोन वाले बेस की ओर और आप ओपोनेंट को देख सकते हैं कि हमारा तीसरा ओपोनेंट कितना इनफॉर्मल नजर आ रहा है। पर यहां मैं रिस्क नहीं लूंगा, अपने सुपर येतिस को कहूंगा कि जल्दी से जल्दी अटैक को कंप्लीट करें, और हो भी जाएगा क्योंकि वॉल्स फाउंडेशन बिल्कुल ही कम नजर आ रही है। और यहां आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं फिर से करने जा रहा हूं अपने सुपर येतिस अटैक को। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि लूप होल्स बहुत ही दिख रहे हैं इस बेस में, तो हम उसका फायदा कैसे ना उठाएं, तो लेकर जाएंगे अपने रॉयल चैम्प को फ्रॉम द लूप होल्स, जो कि ईगल आर्टिलरी के पास आप सबको नजर आ रहा होगा। तो कोशिश हमारी यही रहने वाली कि लेकर जाए साथ ही के साथ मोनोलिथ को भी, लेकिन आसपास डिफेंस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, और लेकर जाना पड़ेगा रॉयल चैम्प को जहां भी वो जाना चाहे। पर इस्तेमाल करना है लगातार इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्लैन कैसल के ट्रूप बाहर आ चुके हैं और रॉयल चैम्प बहुत ही जिद्दी है हमारा, जो कि पहुंच गया है उनको क्लियर करने के लिए, लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं इनविजिबिलिटी स्पेल को उनके ऊपर यूज करता जा रहा हूं और लेकर जा रहा हूं अपने रॉयल चैम्प को डिफेंसेस की ओर। और अभी मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो मोनोलिथ के ऊपर अगर पहुंच जाए तो आसानी से क्लियर हो भी जाएगा, लेकिन मुझे यहां मुश्किल लग रहा है क्योंकि टाउन हॉल का डिफेंस एक्टिव हो चुका है जो कि ओरे ने किया है हमारे, और यहां हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल भी खत्म हो चुके हैं। तो करते हैं रॉयल चैम्प को गायब और शुरू करते हैं अपनी मेन आर्मी से। और आपको बेस की डिस्ट्रक्शन को देख के समझ में आ ही रहा होगा कि सुपर येतिस को कहां से रिलीज करना है, करेंगे उसको 12 o'clock से रिलीज। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फनल बनाना शुरू कर दिया है। और हाँ दोस्तों, किसी भी लाइटली बेस पर फनल बनाना मत भूलना, क्योंकि अगर हमारे सुपर येतिस बाहर ही रह गए तो आसानी से ये बेस क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि डिफेंस इतना कैपेबल है कि आसानी से सुपर येतिस को उड़ा दे अगर वो रह गए बाहर। और यहाँ आप देखते हैं कि सुपर येतिस इन लाइन जा रहे हैं, और साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन का फ्रॉम द राइट साइड, यू कैन से 3 o'clock। और यहाँ मौके का करेंगे इंतजार, तो यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि डिफेंसेस को जल्दी उड़ाना बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पर। और अगर इस बीच में रॉयल चैम्प डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो हमें दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास पड़ा है एक रिवाइव स्पेल जो कि आसानी से हमारे रॉयल चैम्प को एक्टिव करेगा जरूर। और जैसे टाउन हॉल के नजदीक आ चुके हैं हमारे ट्रूप्स, यूज करूंगा अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि टाउन हॉल का डिफेंस बहुत ही मजबूत होता है जो कि हमारे ट्रूप्स को बिल्कुल ही खा जाएगा। तो कर रहा है मैंने अपनी एबिलिटी को यूज, और हमारे ट्रूप्स ने आसानी से उड़ा दिया इस टाउन हॉल को भी। लेकिन यहाँ ओपोनेंट का मोनोलिथ थोड़ी बहुत दिक्कत दे रहा है, तो यूज किया किंग की एबिलिटी का, और स्पाइकी बॉल के डैमेज ने ऑलमोस्ट सारी की सारी बिल्डिंग्स को उड़ा दिया है। तो इस बेस में मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रॉयल चैम्प भी दोबारा एक्टिव हो चुका है और इस बेस में क्लियर करने लायक अब कुछ बचा नहीं है। आसपास की थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स बची जरूर है, लेकिन हमारा टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं कितना मजेदार लग रहा है। अभी पड़े हुए हमारे पास 40 सेकंड, और यहाँ फिर से हमने ले लिया 3 स्टार्स। वैसे तो दूसरे अटैक में भी हमारे 3 स्टार बनते थे, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, आए हैं सिर्फ 2 स्टार्स। तो इस बार की CWL ने हमें थोड़ा बहुत सबक दिया जरूर कि मीटियोर गोलेम्स को जल्दी जल्दी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो दे जाएंगे बिल्कुल ही ज्यादा नुकसान। और यहाँ हमारे CWL के अटैक खत्म हो चुके हैं। चलो चलते हैं दोस्तों अपने प्रैक्टिस मोड की ओर और देखते हैं कि हमारे अगले ओपोनेंट क्या आने वाले हैं, क्योंकि मैं करने जा रहा हूं अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ अटैक, जो कि है हमारी रूट राइडर्स की। और कोशिश हमारी यही रहने वाली कि अपने सुपर येतिस को थोड़ा आराम दे और लेकर जाए वॉर में अपने रूट राइडर्स को। लेकिन कई मामलों में हमने नोटिस किया कि हमारे रूट राइडर्स थोड़ा पीछे रह जाते हैं अगर कंपेयर किया जाए सुपर येतिस के साथ। और यहाँ हम आ चुके हैं अपने पहले ओपोनेंट की और जो कि है प्रैक्टिस मोड का। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हुआ है TH16 मैक्स आउट बेस। थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी जरूर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक साइड पे पड़ा हुआ हमारा मोनोलिथ और सेंटर में पड़ा हुआ हमारा टाउन हॉल, और एक साइड पे पड़ी हुई है ईगल आर्टिलरी। तो ईगल आर्टिलरी वाली तरफ से हम करेंगे अटैक की शुरुआत,
क्योंकि वहां तक आसानी से हमारा रॉयल चैंप पहुंच भी जाएगा और क्लियर कर भी देगा। तो यहाँ हमने रॉयल चैंप वॉक की शुरुआत कर दी है। साथ ही साथ मैं यूज करते जा रहा हूँ अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। और अगर आपने नोटिस किया हो कि मैं ज्यादातर अटैक्स अपने रॉयल चैंप के साथ ही कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि रॉयल चैंप को कंट्रोल करना बहुत ही आसान रहता है और हम अटैक को कहीं भी ले जा सकते हैं। और हमारे कंट्रोल में अगर अटैक हो तो आसानी से ले सकते हैं हम 3 स्टार्स। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर जाए ईगल आर्टिलरी की ओर, और पहुंच भी चुका है दोस्तों। और अभी मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो और भी डिस्ट्रक्शन होने वाला है, तो शायद से स्कैटर शॉट भी जाएगा यहाँ पर। और बचा है सिर्फ एक इनविजिबिलिटी स्पेल, तो उसके खत्म होते ही करूंगा रॉयल चैंप को गायब और करते हैं फिर मेन आर्मी से आगाज कि होने वाली हमारी रूट राइडर्स की। लेकिन दोस्तों यहाँ पहले यूज करेंगे अपने किंग एंड क्वीन का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बिखरी हुई नजर आ रही है, तो हमारे रूट राइडर्स और बाकी बचे हुए ट्रूप्स डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो एक साइड से यूज करेंगे हम अपने किंग एंड क्वीन का, और दूसरी ओर से रिलीज करेंगे अपने रूट राइडर्स को, जो कि उड़ाते जाएंगे सीधा डिफेंस को। और एक बात की ओर गौर फरमाना दोस्तों कि वल्करीज को थोड़ा फैलाकर ही छोड़ना, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को गिराना बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि इस वजह से हमारे इलेक्ट्रो टाइटन्स बाहर ही रह जाएंगे। और अंदर की बिल्डिंग्स को उड़ाना और डिफेंसेस को उड़ाना यहाँ पर बहुत जरूरी रहेगा। और डिस्ट्रैक्शन जितनी ज्यादा हो हमारे रूट राइडर्स के लिए, उतना ही बेहतरीन रहने वाला है इस अटैक में। और यहाँ अगर आपने गौर फरमाया हो कि हम किंग के साथ अपने पेट को लेकर नहीं आए हैं, तो यहाँ हमारे किंग को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है और डाउन भी जल्दी हो रहा है। और दूसरी ओर टाउन हॉल ने अपनी बाजुएं खोल जरूर ली है, लेकिन साथ ही साथ मैं यूज करूंगा अपने वार्डन की एबिलिटी को भी, क्योंकि अपने ट्रूप्स को बचाना यहाँ पर बहुत जरूरी रहेगा। और टाउन हॉल का डैमेज आप जान सकते हैं कि कितना ज्यादा हो सकता है। और किंग की एबिलिटी ने आसपास की बिल्डिंग्स को ऑलमोस्ट उड़ा दिया है, लेकिन यहाँ दिक्कत दे रहा है वो है हमारा मोनोलिथ। और इसी मामले में हमारा रॉयल चैंप भी बिल्कुल पीछे रह गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं डाउन हो चुका है। बची है सिर्फ फ्योनिक्स वाली एबिलिटी, जो कि मैं यूज करूंगा लेकिन अपने टाउन हॉल के पॉइजन के खत्म होने के बाद। और कुछ डिफेंस खास नजर आ नहीं रहा, तो आसानी से हम इस बेस को क्लियर कर देंगे। और साथ ही साथ मैंने यूज कर दिया अपने विजार्ड का भी, तो सारी की सारी बिल्डिंग यहाँ कंप्लीट होने वाली है। और आप टाइम स्लॉट को देख सकते हैं कि बचे हुए मेरे पास 40 सेकेंड्स, तो इतनी देर में तो आसानी से सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी रूट राइडर्स वाली टेक्निक भी बहुत बेहतरीन नजर आ रही है, लेकिन वॉर्स स्ट्रेटेजी में बहुत ही नुकसान दे भी सकती है अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो। और जैसे ही हमारी CWL नजदीक आएगी, वैसे ही हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे अपने सुपर येतीज को भी, क्योंकि उन्हें भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और यहाँ आ चुके हैं हम अपने बेस के ऊपर दोबारा से, और चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, क्योंकि मैं लगातार अटैक को कंटिन्यू रखने वाला हूं और लेकर आऊंगा स्टार बोनस को कंप्लीटली, क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारे ऑर्स। और मैं माइटी मॉर्सल्स के भरोसे नहीं रहने वाला हूं, क्योंकि इस CWL में माइटी मॉर्सल्स के भरोसे रहा, लेकिन मेरे से मिस हो चुके थे, जिसका फायदा हम उठा नहीं पाए। और यहाँ आप देखते हैं फिर से हमारे सामने आया TH16 मैक्स आउट बेस, तो ये आसानी से क्लियर तो होने नहीं वाला, बनानी पड़ेगी थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी। तो यहाँ हमारा मेन टारगेट होने वाला हमारा मोनोलिथ, जो कि आसानी से हमारे लपेटे में आ जरूर जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। और डिस्ट्रैक्शन के मामले में हमारा रॉयल चैंप इस बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास लाइनअप मिल गया है हमारे मोनोलिथ तक जाने का। और आप सबको भी दिख ही रहा होगा कि आसानी से पहुंच जाएगा हमारा रॉयल चैंप मोनोलिथ के ऊपर, क्योंकि मैं इनविजिबिलिटी स्पेल को ऐसा ही यूज कर रहा हूं कि बाकी सारा डिफेंस नजर नहीं आने वाला, नजर आएगा तो सिर्फ मोनोलिथ, और वो आसानी से क्लियर हो भी जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो सेकंड मेन टारगेट है वो भी क्लियर होने वाला है, जो कि है हमारी ईगल आर्टिलरी, और आसानी से क्लियर हो भी चुकी है। तो यहाँ लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल के खत्म होते ही करेंगे रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि आसपास बहुत सारा डिफेंस बाकी है जो कि हमें डैमेज देगा जरूर, तो डैमेज ना लेने के लिए करते हैं उसको गायब। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 19% डिस्ट्रक्शन तो ले ही लिया है, और आसानी से ये बेस क्लियर होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट डिफेंस तो हमारे रॉयल चैंप ने उड़ा दिया है। और अभी भाले वाली एबिलिटी भी बाकी है, तो डिस्ट्रक्शन और भी होने वाला है। और यहाँ रूट राइडर्स को मैंने रिलीज कर दिया है, और आसपास कोई खास बिल्डिंग्स पड़ी नहीं हुई, जिससे कि मैं सारे के सारे ट्रूप्स को लेकर जाऊंगा बेस के कोर के अंदर, क्योंकि टाउन हॉल को उड़ाना यहाँ बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने लॉग लॉन्चर का भी, जो कि वे दिखाएगा मेरे ट्रूप्स को सीधा टाउन हॉल के ऊपर की। और जैसे ही टाउन हॉल अपनी बाजू में खोलेगा, वैसे यूज करूंगा मैं वार्डन की एबिलिटी का भी। और यहाँ रॉयल चैंप को आप देख सकते हैं कि मैंने कहां से रिलीज किया है, तो टारगेट किया अपने सिंगल इन्फर्नो को, और साथ ही के साथ बाकी आसपास की बिल्डिंग्स को भी, जो कि है हमारे डिफेंसेस।
जो कि आसानी से हमारा रॉयल चैंप क्लियर कर जरूर देगा। और दूसरी अगर आप गौर फरमाए कि किंग की एबिलिटी ने बहुत सारी बिल्डिंग्स उड़ा दी है, और तीसरी और अगर आप गौर फरमाए तो हमारा टाउन हॉल भी क्लियर हो चुका है और डिफेंस के मामले में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी आसानी से हमारा 3 स्टार की ओर जा रहा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी हमारी ओवरपावर्ड होने वाली है और लगातार प्रैक्टिस करने से हम वॉर में लेकर जा भी सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है रिवाइज स्पेल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ट्रूप्स बचे हुए हैं और टाइम स्लॉट अगर आप गौर फरमाए पड़ा है पूरा 1 मिनट, तो आसानी से ये बेस क्लियर यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा इनफॉर्मल जरूर लगा था, लेकिन हमें दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर और आसानी से ले लिए हैं 3 स्टार्स। तो आई होप कि आपको ये रूट राइडर्स वाली स्ट्रेटेजी बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से इसको अपने डेक में लेकर आए और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दें, क्योंकि मैं आने वाला हूं अपने अगले बेस की ओर। यहाँ हमारा स्टार बोनस भी क्लियर हो चुका है और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अटैकिंग स्ट्रेटेजी की ओर, जो कि होने वाली हमारी मीटियोर गोलेम्स की, क्योंकि वहां हमारा स्टार बोनस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जल्दी से करते हैं अटैकिंग की शुरुआत, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर कंप्लीट करेंगे स्टार बोनसेस को तो जल्दी से मिलेंगे हमें और भी। और यहाँ हमारा आज का लास्ट ओपोनेंट आ चुका है, जो कि है TH-17 मैक्स आउट बेस। तो यहाँ दिक्कत होने वाली है हमारे ट्रूप्स को, लेकिन देखने वाली बात यहाँ ये है कि अटैक को कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि टाउन हॉल एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है। तो रॉयल चैंप वॉक को मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा इनविजिबिलिटी स्पेल का टेक्निकल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सामने पड़े हुए हैं बहुत सारे डिफेंसेस जो कि रॉयल चैंप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे जरूर, लेकिन हमें देखना यह है कि इनविजिबिलिटी स्पेल्स को कैसे रिलीज किया जाए ताकि रॉयल चैंप जाए सीधा टाउन हॉल के ऊपर। और यहाँ टाउन हॉल ने भी अपनी बाजुएं खोल ली है और किया है वार हमारे रॉयल चैंप के ऊपर, लेकिन आसानी से हमारा रॉयल चैंप पहुंच गया टाउन हॉल के ऊपर। तो हमारा मेन टारगेट तो यहाँ पर क्लियर हो ही जाएगा। और अभी मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो आसानी से और भी डिफेंसेस क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। लेकिन देखते हैं ये है कि कितने % ऑफ डैमेज हमारा रॉयल चैंप लेकर आने वाला है, क्योंकि मेजरली इनविजिबिलिटी स्पेल हमारा टाउन हॉल ले ही चुका था, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा रॉयल चैंप को गायब। लेकिन बहुत सारा डैमेज हम ले चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपने हीरोज से, जो कि है हमारे किंग एंड क्वीन, और दूसरे एंड से रिलीज करूंगा मैं अपने मीटियोर गोलेम्स को विद द हीलर्स। और बाकी बची हुई आर्मी को रिलीज करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि बाकी बची हुई आर्मी आसपास की बिल्डिंग्स क्लियर करती रहेंगी और हमारे मीटियोर गोलेम्स जाएंगे सीधा बेस के अंदर, जो कि बहुत ही बेहतरीनी से सारे के सारे डिफेंस को क्लियर करते जाएंगे। और ये स्ट्रेटेजी बहुत ही काम आने वाली है आने वाली वॉर्स में। और यहाँ रॉयल चैंप को मैंने साथ ही साथ रिलीज कर दिया है, क्योंकि उसके पास पड़ी हुई है शील्ड वाली एबिलिटी, जो कि हमें भाले वाली एबिलिटी चाहिए जरूर यहाँ पर, लेकिन शील्ड वाली एबिलिटी से हम काम चला लेंगे। और दूसरे एंड से आप देख सकते हैं किंग एंड क्वीन ने सारी की सारी बिल्डिंग्स को उड़ाना शुरू कर दिया है। और शुरू करता हूँ अपने स्पाइकी बॉल से भी, और किंग ने बहुत से डिफेंसेस को उड़ा जरूर दिया है और हमारी क्वीन भी एंटर हो जाएगी बेस के अंदर। तो मुझे लगता नहीं कि अटैकिंग में कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस उड़ा चुका हूँ। और ट्रूप्स की तादाद को आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बचे हुए हैं, जो कि इस लेवल के डिफेंस को आसानी से संभाल भी लेंगे। तो ये आसानी से क्लियर हो चुका है दोस्तों। और अभी मेरे पास टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं कि पड़ा हुआ है 1 मिनट, लेकिन वॉर में पता नहीं हमारे ट्रूप्स को हो क्या जाता है कि हमारे ट्रूप्स बिखर जाते हैं बिल्कुल ज्यादा ही, और हमें करना पड़ता है सामना टाइम लॉस का। और मेरे 2 अटैक टाइम लॉस के कारण खराब हुए इस बार की CWL में, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है जरूर। लेकिन अगर आप देखें कि मीटियोर गोलेम्स कितने ज्यादा बचे हुए हैं और टाइम स्लॉट 45 सेकंड पहले ही क्लियर हो चुका है दोस्तों ये बेस, और आसानी से ले लिया 3 स्टार्स और साथ ही के साथ कवर कर लिया अपने स्टार बोनस को भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको आज की तीनों स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। पहली स्ट्रेटेजी थी हमारी सुपर येतीज की, और दूसरी स्ट्रेटेजी थी हमारी मीटियोर गोलेम्स की, और तीसरी थी हमारी रूट राइडर्स की। बस करनी है तो आपने प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप वॉर में अटैक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इन तीनों अटैकिंग स्ट्रेटेजी को देखने में आपको बहुत ही मजा आया जरूर होगा। मजा आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। बस आपने करना क्या है, उस लाल बटन को दबाना है, जितना हो सके उतना ज्यादा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।